अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में कैसे डेवलप होती है और कौन सी ऐसी अलामात हैं अगर वो हमारे अंदर मौजूद हैं तो ये हमें बताती हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर स्टार्ट हो चुकी हुई है, और कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर ना रोका जाए तो फिर वो प्री डायबिटीज और डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे अंदर मौजूद है। एक तो मैंने अलामात दो बताई थी आपको, दूसरा कुछ टेस्ट भी है या नहीं, और तीसरा हम ये डिस्कस करेंगे कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है जिस पे अमल करके हम अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं, और अगर हमें शुगर डेवलप हो गई हुई है तो कैसे हम अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि एक टेस्ट है जिसको हम सी पेप्टाइड का कहते हैं। ये पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं अगर पेशेंट की HbA1c, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था उसकी नॉर्मल लिमिट्स क्या होती हैं, अगर वो प्री डायबिटिक रेंज में है या नॉर्मल रेंज में है और पेशेंट की सी पेप्टाइड लेवल्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा निकल रही है, और यही वजह है कि पेशेंट की बॉडी इस वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। एक तो ये टेस्ट हो गया कि जिससे हमने ये कंफर्म कर लिया। दूसरा, मैंने आपको लास्ट टाइम जो अलामत बताई थी कि बार बार खाने के बाद भूख लगना और मीठे की क्रेविंग होना, खाने के बाद थकावट का हो जाना, बैली फैट का निकल आना, ये कुछ अलामत हमने डिस्कस की थी, वो आप लास्ट वीडियो में देख भी सकते हैं। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को यहीं पर स्टॉप करना है, क्योंकि हम प्री डायबिटीज में दाखिल हो जाएंगे या फिर डायबिटीज में दाखिल हो जाएंगे। और अगर हम डायबिटीज में दाखिल हो जाते हैं तो फिर अगर हमने उस डायबिटीज को कंट्रोल ना किया तो हमें ये सारी अलामत आ सकती हैं, जिनमें आंखों की बिनाई का जाना है, फालिज का अटैक होना है, दिल का अटैक होना है, गुर्दों का खराब हो जाना है, टांगों की नसों का खराब हो जाना है, यहाँ तक कि डायबिटिक फुट के साथ मरीज आते हैं और उनकी टांग काट दी जाती है। अच्छा, डाइट में सिंपल सी चीजें हैं जिस पे आपने अमल करना है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप चावल बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम कर दें। हफ्ते में आप 2 दफा राइस खाएं, आप बॉयल राइस खाएं, ऊपर आप दाल भी डाल सकते हैं, आप शोरबा भी डाल सकते हैं, आप चिकन भी डाल सकते हैं। अगर आप दिन में रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसको 2 टाइम और पतली चपाती कर दें, जो कि व्हाइट आटे की ना हो, या तो गंदम की हो, या फिर बेहतर यह है कि वो जौ के आटे की हो। और मीठा अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म कर दें, ना ही एडिड शुगर की फॉर्म में हो, ना ही वो सोडा की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपने शुगर को इस्तेमाल नहीं करना। इससे होगा क्या, जब आप शुगर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म, चूंकि बॉडी को और ब्रेन को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, अब ग्लूकोज बॉडी के अंदर नहीं आ रही बाहर से, तो बॉडी क्या करेगी, जो अपने अंदर उसके फैट स्टोर पड़ा है, जो उसके अंदर स्टोरेज है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो अपने अंदर स्टोरेज बना लेती है, तो बॉडी क्या करती है, उन स्टोरेज को यूज करना शुरू कर देती है, अपनी एनर्जी वहां से लेना शुरू कर देती है। तो जो बॉडी का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म या शुगर का मेटाबॉलिज्म है, वो फैट मेटाबॉलिज्म में तब्दील हो जाता है, यानी बॉडी अपनी सारी एनर्जी जो है फैट से लेना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी फैट भी कम होती है और इस तरह इंसुलिन की मिकदार जो है बॉडी में ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। बट ये टाइम लेती है, ये कम से कम 5 से 6 महीने की एक्सरसाइज है, ये आपने रोजाना के एतबार से करनी है। अगर आप डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर आप रोजाना के एतबार से सलाद की क्वांटिटी ज्यादा कर लेते हैं, रोजाना आपने 1 बाउल सलाद का लंच में लाजमी खाना है, शाम में आप अपनी फिश खा सकते हैं, आप टिक्का भी खा सकते हैं, और आप कोई प्रोटीन किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि अगर आपने 16 घंटे की फास्टिंग की है तो आपने 8 घंटे डिसाइड कर लेना कि मैंने ये 8 घंटे, मिसाल के तौर पर दोपहर 12 से लेके रात 8 बजे तक आपने इस दौरान मील खाना है, उसमें भी वही मील, यानी कार्ब्स नहीं होंगे, उसमें फैट और प्रोटीन होगी, कोई सोडा, कोई ड्रिंक, कोई मीठा नहीं होगा। उस 8 घंटे में जो आपने खाना है वो खाएंगे, और उसके अलावा 16 घंटे की आप फास्टिंग करेंगे। जब 16 घंटे बॉडी को शुगर नहीं मिलेगी तो बॉडी अपनी फैट स्टोर को यूज करना शुरू कर देती है,
और अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट कर लेती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक सेकंड ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। तीसरा ये है कि आप रोजाना के एतबार से वॉक लाजमी करें, 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज रोजाना लाजमी करें। चौथा ये है कि अपनी स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आप 6 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन निकलती रहेगी, इंसुलिन निकलती रहेगी, इंसुलिन के रिसेप्टर की डिसेंसिटाइजेशन होती रहेगी। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगी, आपकी शुगर रिवर्स नहीं होगी। ऐसे पेशेंट्स जिनको अभी नई नई शुगर हुई है वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स पुराने डायबिटिक हैं, जिनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस काफी लंबे अरसे से है, वो मेडिसिन पे हैं और वो इंसुलिन ले, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो इंसुलिन ले रहे हैं, कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, उनमें शुगर लो होने का खतरा मौजूद है। तो वो ये इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपनी इंसुलिन की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, अपनी दवाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस है उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।